हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 3 दिसंबर। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे दोनों इंडेक्सेस आज किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, कहां पर क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 4 दिसंबर को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से मूव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। देरी न करते हुए सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने क्रूड ऑयल का चार्ट सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों के सामने ओपन करता हूँ। देखो, डेली टाइम फ्रेम पे क्रूड ऑयल में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मार्केट फिलहाल एक ट्रायंगल पैटर्न में मूव कर रहा है। देखो, इस ट्रायंगल पैटर्न में मूव कर रहा है, यहाँ पर साइडवेज है। यहाँ से अगर इस चैनल को तोड़ के अगर ये 5400 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है डेली टाइम फ्रेम पे, तो फिर ये ओपन हो जाएगा 5500 के लिए। इसके ऊपर निकलता है तो 5600 के लिए, इस तरीके से ये निकल जाएगा। लेकिन इसमें बीच में एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है। वो पॉसिबिलिटी कौन सी होगी? देखो, ये डेली टाइम फ्रेम पे मैंने ओपन किया है। यहाँ से मार्केट गया है, पहला पुल बैक आया, अप साइड में निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर ये यहाँ से ना निकल के इस तरीके से वापस आता है अगले दिन, तो ये एम पैटर्न भी बन सकता है। और फिर अगर 5250 टूटा तो मार्केट में फिर से 5075 तक के लेवल मार्केट डाउन साइड में दिखा सकता है। तो यहाँ पर दोनों तरीके से एन पैटर्न भी बन सकता है। देखो किस तरीके से मैं बताऊं, इस तरीके से पुल बैक आया तो ये एन पैटर्न बन के भी मार्केट अप साइड की तरफ निकल सकता है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी क्या है, इस तरीके से एम पैटर्न भी यहाँ पर मार्केट बन सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी इसमें बन रही हैं। फिलहाल अभी मार्केट क्या कर रहा है, इस जोन में 100-150 पॉइंट में साइडवेज है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को भी शांत रहना है, कोई ट्रेड नहीं लेना। मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ, 3 दिन से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट साइडवेज रहेगा। डाउन साइड में कोई जोन टूटने दो 5250, या अप साइड में 5400 टूटने दो, तब जाके इसमें आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार आप लोगों के सामने ओपन कर देता हूँ, फिर हम देखते हैं कि इसमें अभी क्या हो रहा है। देखो, ये जो पूरा जोन है, यहाँ से लेके चलो आप 5400 से लेके डाउन साइड में आप इसको लेके चलो 5250। तो ये जो 150 पॉइंट का जोन है ना, यहाँ पर मार्केट बार बार आपको अप डाउन अप डाउन अप डाउन इस तरीके से होता हुआ दिखाई देगा, जब तक कि ये अप साइड में इसका ब्रेकआउट नहीं देगा या डाउन साइड में इसका ब्रेकडाउन नहीं देगा। तो ये यहाँ से आपको आवरली टाइम फ्रेम पे क्लियरली लेवल मिल गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ अभी इसमें क्या हो रहा है आवरली टाइम फ्रेम पे। देखो, अब ये क्या कर सकता है। फिलहाल इसने क्या किया है, यहाँ से कंटिन्यू इसमें बाइंग आई आज, ये पहला पुल बैक है। यहाँ से देखो, ये इस कैंडल में जो रनिंग कैंडल में गए होंगे वो लोग ट्रैप हो गए होंगे, मार्केट अब अपसाइड की तरफ यहाँ पे क्लोज कर रहा है। अभी फिलहाल ये ओपन हो सकता है, देखो कहाँ तक, 5375 तक। अगर देखो 5375 पे अगर इसने आवरली टाइम फ्रेम पे क्लोज कर दिया तो ये 5400 तक के लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है, 5400 पे अलर्ट हो जाना, प्राइस एक्शन यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर अगर आवरली टाइम फ्रेम पर क्लोज करता है और रीटेस्ट देता है तो फिर सीधे सीधे लेवल आपके लिए 100 पॉइंट आपके लिए अपसाइड में खुल जाएंगे। लेकिन हर 50-50 पॉइंट पे अलर्ट होते रहना, वहाँ पर प्राइस एक्शन चेक करना। तो ये तो हो गया आपके अपसाइड का लेवल। अब देखो डाउन साइड के बता देता हूँ एक बार। डाउन साइड में ये इस तरीके से जा रहा है, यहाँ से अगर कोई ये एम पैटर्न बनता है और फिर अगर ये लेवल टूटता है, कौन सा, 5350, याद रखना एम पैटर्न के साथ टूटना चाहिए ये, या फिर हेड एंड शोल्डर के साथ। फिर टूटता है तो फिर इसमें लेवल आपको मिलेगा 5340, जहाँ से अभी रिवर्स हुआ था ये। और 5340 टूटता है तो फिर सीधा सीधा इसको लेवल मिलेगा 5300 तक के लेवल डाउन साइड में दिखा सकता है। तो ये डाउन साइड के लेवल हो गए आप लोगों के लिए। अब मैं इसको एक बार 15 मिनट पे भी 30 मिनट पे आप लोगों को दिखा देता हूँ कि फिलहाल ये क्या कर रहा है। देखो, पिछली बार सेम जगह से मार्केट वापस आया था, फिर इसने एक रेंज बनाई, ये सपोर्ट क्रिएट कर लिया। अब इस सपोर्ट के ऊपर निकला, यहाँ से सारे सेलर को फंसाया, मार्केट अपसाइड की तरफ जाने लगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पहली जो सेलिंग हुआ करे
उस पर, या पहला जो देखो कंटिन्यू सेलिंग आई, पहली बार जो सेलिंग आए तो उसमें मत जाया करो, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग होती है। एक बार और जाने दिया करो। अगर ये इस तरीके से एम पैटर्न बन के टूटेगा ना, फिर इस लेवल को तोड़ता है। कौन सा लेवल है ये? 5350 मान के चलो इसको। 5350 को तोड़ता है तो फिर आपको ये लेवल मिलेगा इसमें 5340। 5340 के बाद सीधा सीधा इसको लेवल मिलेगा 5300 तक के लेवल डाउन साइड में दिखा सकता है। अभी के लिए लेवल आपके ये हो गए। अप साइड में इस तरीके से जा रहा है। अब ये यहाँ पर है, अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर देता है 5375 के ऊपर क्लोज कर देता है 15 मिनट पे भी मान लो, और रिटेस्ट दे देता है 15 मिनट पे, तो 5400 का लेवल खुल जाएगा। 5400 के ऊपर क्लोजिंग रिटेस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो सीधा सीधा 5450 और 5450 के बाद 5500 तक के लिए मार्केट अपसाइड में निकल जाएगा। आई होप आप लोगों को क्रूड ऑयल के लेवल समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं उन लोगों को बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दी है। उस लिंक पर आप जब क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने ये पेज ओपन होगा। इस पेज पर जैसे ही आप एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे, देखो एनरोल नाउ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन होगी। यहाँ से आप डायरेक्टली बाय नाउ कर सकते हो और व्यू कोर्स कंटेंट पे भी जा सकते हो। जैसे ही व्यू कोर्स कंटेंट पे जाओगे तो आप लोगों के सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ आप देखोगे इस कोर्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में सारे टॉपिक्स मैंने बेसिक से कवर किए हैं कि कमोडिटीज़ क्या होती हैं, कैंडल किस तरीके से बनती है, चार्ट पैटर्न्स किस तरीके से बनते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकडाउन कैसे आता है, एम पैटर्न को कैसे पहचाने, हेड एंड शोल्डर को कैसे पहचाने, ये सारे पैटर्न्स, कैंडलस्टिक, हर चीज़ मैंने इसमें कवर की है। इवन लाइव चार्ट एनालिसिस भी मैंने आपको इसमें समझाई है। अब सेकंड जो मॉड्यूल आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी में 70 to 80% मायने रखता है। आपकी टेक्निकल कितनी भी स्ट्रांग हो, इट डजेंट मैटर, अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है ना तो कहीं ना कहीं आप फंसोगे और इन दी एंड आप लॉस में ही निकलोगे। तो इसमें मैंने क्लियरली आपको बताया कि एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, फियर, ग्रीड, ओवर ट्रेडिंग, ये 3 सबसे बड़े दुश्मन है। इनको हम डिसिप्लिन तरीके से किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग स्टाइल से दूर करें और एक अच्छे माइंडसेट से हम ट्रेडिंग करें। इसमें मैंने हर एक चीज़ बिल्कुल देसी एग्जाम्पल से कवर की है। अपने 5-6 साल का सारा एक्सपीरियंस, जितना मुझे लॉसेस हुए हैं आज तक, उन सब से जो मैंने सीखा है वो आपको हर एक चीज़ मैंने विद एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ से बेसिक टू एडवांस सारी साइकोलॉजी आपकी कवर हो जाएगी, इस बात की गारंटी मेरी है। इस कोर्स का प्राइस मैंने मिनिमम रखा है। अगर आप यहाँ से बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से बाय कर सकते हैं, अदरवाइज मार्केट आपसे अपना चार्ज लेकर तो इन दी एंड समझा ही देगा। अब हम चलते हैं सीधा सीधा नेचुरल गैस पे। अब देखते हैं नेचुरल गैस फिलहाल अभी क्या कर रहा है। नेचुरल गैस में मैंने टारगेट कौन कौन से दिए थे, कमेंट में बता दो जिन लोगों को टारगेट याद है कि मैंने कौन सा नेचुरल गैस में टारगेट दिया था। आज से 1 हफ्ते पहले से मैं देता हुआ आ रहा हूँ उस टारगेट को, और देखो नेचुरल गैस ने आज क्या टारगेट हिट किया। ये ऑलरेडी लेवल बने हुए हैं, सीधा सा हम इस लेवल पे चलते हैं। देखो अभी थोड़ा सा हौच पौच दिख रहा होगा, लेकिन मैं और थोड़ा जूम करूँगा तब आप लोगों को दिखाई देगा। इस ट्रायंगल में था, मूव कर रहा था, क्लियरली बोला था मैंने ट्रायंगल के ऊपर क्लोजिंग देगा तो सीधा सीधा 350 तक के लेवल ये अपसाइड में दिखा सकता है। आज इसने एग्जैक्टली 351 के आसपास का लेवल हिट किया है और वहाँ से ये थोड़ा सा रिवर्स करने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, अब 350 का लेवल, पिछली वीडियो देख लो, मैंने क्लियरली 350 तक बताया था कि 350 तक के लेवल ये अपसाइड में आपको दिखा सकता है। उसके बाद हम 350 पे फिर से इसके प्राइस एक्शन देखेंगे किस तरीके से मूव कर रहा है। डाउन साइड से मैंने ये ट्रेंड लाइन बना दी थी, आप लोगों को बोला था इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करो। जब भी इस ट्रेंड लाइन पर आएगा, आने की कोशिश करेगा, मार्केट बाउंस करेगा, यहाँ आएगा फिर बाउंस करेगा। जब तक इस ट्रेंड लाइन को तोड़ ना दे और अब ये लेवल ना टूट जाए 435, याद रखो, नोट कर लो कॉपी पे, जब तक कि इस ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद फिर अगर 435 नहीं टूटेगा तब तक इसमें बिल्कुल भी सेलिंग के लिए सोचना भी मत। लेवल में अभी आपको दे दूंगा, लेकिन आपको मैंने बता दिया कब तक आपको सेलिंग के लिए इसमें अभी नहीं सोचना है। अब देखो फिलहाल ये क्या कर रहा है, आवरली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं। यहाँ से आया डाउन, यहाँ से कंटिन्यू बाइंग आई, फिर इसका सपोर्ट लेके ये अपसाइड गया। अब इसने 450 450.9 ये लेवल आज हिट किया है। देखो 450 के ऊपर क्लोजिंग नहीं थी, मैंने बोला था 450 हिट करेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग आने देना और रीटेस्ट आने देना, तब अगले लेवल के लिए जाना। लेकिन 450 पे क्लोजिंग नहीं आई, हिट कर दिया है लेवल उसने। अब ये क्या कर सकता है उसके ऊपर हम ये देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको
अपसाइड के इसमें लेवल बना देता हूँ ताकि जिन लोगों को कन्फ्यूज़न है उन लोगों को दूर हो जाए। एक तो लेवल आप नोट कर लो 455 और 455 के ऊपर निकलता है तो सीधा सीधा 460 के लेवल इसमें अब आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखो मैं बताता हूँ किस तरीके से मूव करेगा। अभी इस जोन में घूम रहा है, इस जोन में घूमने तो कौन सा है ये 445 से लेके 450, ये 5 पॉइंट का जोन बन चुका है। इस 5 पॉइंट में घूमने दो। अगर 450 450 के ऊपर आवरली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग, याद रखना क्लोजिंग दे और रीटेस्ट दे, रनिंग कैंडल में मत जाना, यहाँ फंसे हो ना, कुछ लोग ऐसे ही फंस जाओगे। तो 450 के ऊपर क्लोजिंग रीटेस्ट आने देना तो ये 455 455 के लिए ओपन हो जाएगा और 455 पे फिर अलर्ट हो जाना, क्योंकि मैं बताता हूँ हर 5 पॉइंट पे अलर्ट हो जाना। इसके ऊपर क्लोजिंग दे रीटेस्ट दे तो 460 तक के लेवल ये अपसाइड में अब दिखा सकता है। ये तो हो गए अपसाइड के सिनेरियो। अब आ जाओ डाउन साइड पे। डाउन साइड में आपको किस तरीके से देखना है, देखो आवरली टाइम फ्रेम पे अगर ये इस लेवल के नीचे क्लोज कर देता है, कौन सा लेवल है ये 444 के नीचे क्लोजिंग दे देता है और रीटेस्ट दे देता है। याद रखना क्लोजिंग के बाद रीटेस्ट ज़रूरी है, रनिंग कैंडल में मत जाना, फिर से कह रहा हूँ 444 के बाद क्लोजिंग रीटेस्ट देता है तो सीधा सीधा लेवल ओपन हो जाएगा 440 का। 5 पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएंगे। 440 एक अच्छा सपोर्ट है, फिर इसके पास इसको ट्रेंड लाइन भी मिलेगी तो यहाँ से सपोर्ट लेके इस ट्रेंड लाइन का फिर से मार्केट वापस जा सकता है। तो इस ट्रेंड लाइन को अलर्ट रहना, यहाँ पर बिल्कुल अवॉइड कर देना। कहाँ तक 440 तक तो सोचना ही मत। अब जैसे ये यहाँ कहीं अगर 440 टूटता है और ये ट्रेंड लाइन टूटती है और फिर इसके पास क्लोजिंग और रीटेस्ट आता है तो फिर 435 आपको मिलेगा। ये है लेवल 435 पे आप बिल्कुल अलर्ट हो जाना। यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट अपसाइड की तरफ भी जा सकता है। अब लिक्विडिटी क्या होता है ये आपको नहीं पता, मैं फिर से बता दूं, जब कोई ट्रेंड लाइन अपसाइड की तरफ जा रही है, मार्केट अगर इसको तोड़े और इमीडिएट सपोर्ट हो उसके पास तो ये लिक्विडिटी एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस लगे होते हैं। जैसी ट्रेंड लाइन टूटती है लोग सेलिंग में जाते हैं और यहाँ से जिनके स्टॉप लॉस लगे होते हैं उनका स्टॉप लॉस मार्केट हंट करता है, उनको फंसा के मार्केट इस तरीके से अपसाइड की तरफ निकल जाता है। और अच्छे से साइकोलॉजी को डीपली समझना है तो चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है लिक्विडिटी के ऊपर, आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी और आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। लिक्विडिटी का कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, मैं फिर से बता दूँ, वो वीडियो जाके देख लेना। अब इस तरीके से अगर ऐसे जाता है, अब फाइनली अगर 435 के नीचे क्लोजिंग देता है और रिटेस्ट देता है तो सीधा सीधा 427 और 427 पे देखो यहाँ पे पोजीशन क्रिएट हुई थी तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट रुक सकता है, लेकिन जैसे ही 427 टूटा 423 तक के लेवल मार्केट यहाँ पे दिखा सकता है और 423 के नीचे निकला तो तब तक के लिए अगले लेवल में आपको दे ही दूंगा। तो ये हुए आपके नेचुरल गैस के लेवल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये आपको मालूम चल गया होगा किस तरीके से इसमें मूव करना है, बिहेव करना है, इसका प्रोजेक्शन कैसा भी बिहेव कर रहा है। तो फिर से आपको बता दूँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।